नमस्कार। आज का अपना टॉपिक रहेगा नॉर्मलिटी का यानी नॉर्मलता का। ये टॉपिक 11th मैथ, बायो और एग्रीकल्चर के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा 12th मैथ, बायो के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। तो आज अपने नॉर्मलिटी पढ़ते हैं। तो नॉर्मलिटी क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर विलेन में उपस्थित टोटल ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या। किसके ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या? सोल्यूट के। सोल्यूट का मतलब होता है विले के ग्राम इक्विवेलेंट की संख्या 1 लीटर सॉल्यूशन में कितनी है, वो क्या कहलाती है? नॉर्मलिटी कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। नॉर्मलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, विले के ग्राम तुल्यांक की संख्या, और उसके अपॉन में है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, मतलब विलेन का आयतन लीटर में। यदि आयतन ml में दे रखा हो तो ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नॉर्मलिटी में हमारे पास एक टर्म आई है जो है ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल टू होता है वेट ऑफ सोल्यूट यानी विले का भार अपॉन उसका इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट का मतलब होता है तुल्यांकी भार। ठीक है, अब एक नई टर्म आई है तुल्यांकी भार। इक्विवेलेंट वेट क्या होता है? तो मोलिकुलर वेट में यदि अपने अन फैक्टर का भाग लगा दें, अन फैक्टर से मोलिकुलर वेट को डिवाइड कर दें, तो वो कहलाता है इक्विवेलेंट वेट। उसका नाम है इक्विवेलेंट वेट। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट, यदि विले के ग्राम इक्विवेलेंट देखा जाए तो हमने क्या किया था, जो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, तो वेट किसका? वेट सोल्यूट का, और उसमें डिवाइड कर दिया किसका? मोलिकुलर वेट, वो भी किसका? सोल्यूट का। तो फिर सोल्यूट, ये सोल्यूट का क्या बन गया? ये ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट आया। यदि इसके साथ क्या कराया गया? अन फैक्टर से मल्टीप्लाई करवाया गया। तो ऑल ओवर बात ये है कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट यदि निकालना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट इनटू अन फैक्टर। तो अब एक नई टर्म सामने आई है कि अन फैक्टर क्या है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट बनेगा तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट जो है, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलिकुलर वेट ऑफ सोल्यूट, इसका मतलब होता है मोल। तो जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट जो बना, जो विले का ग्राम तुल्यांक जो बना, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट यानी विले के ग्राम तुल्यांक की संख्या जो बनी, वो बनी मोल को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करने पे आ गई। यानी कि मोल, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर, वो किसके बराबर हुआ? ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट के बराबर हुआ। अब ये एन फैक्टर क्या है? तो किसी भी एसिड के लिए एन फैक्टर निकालने का तरीका अलग है, बेस के लिए अलग है, और सोल्ट के लिए क्या है? अलग। तो सबसे पहले अपने एसिड में एन फैक्टर देखते हैं। तो एन फैक्टर देखने के लिए हमारे पास एसिड में क्या होना चाहिए? टोटल नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एसिड, यानी एसिड के 1 मोल में कितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है, और वो भी कैसे? एसिडिक हाइड्रोजन एसिड के 1 मोल में कितनी है, वो उसका एन फैक्टर है। एसिडिक हाइड्रोजन कौन से होते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर और हैलोजन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा HCl, तो हैलोजन Cl है, इससे अटैच हाइड्रोजन कितना है? 1, इसलिए इसका एन फैक्टर कितना हुआ? 1 हुआ। H2SO4 की स्ट्रक्चर देखी जाए तो ऐसी होती है, और ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन कौन से होते हैं? एसिडिक। तो इसके पास 2 एसिडिक हाइड्रोजन है, इसलिए इस एसिड का एन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। तीसरा है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, इसमें केवल एक ही एसिडिक हाइड्रोजन होता है, तो इस एसिड के लिए एन फैक्टर कितना हो गया? 1। आगे है H3PO4, ये फॉस्फोरस का ऑक्सो अम्ल है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन 3 दिखते हैं, तो इसका मतलब इसका एन फैक्टर हो गया 3। उसके बाद H3PO3 है, इसमें एसिडिक हाइड्रोजन, इसकी स्ट्रक्चर से पता चलता है कि इसके पास 2 ही एसिडिक हाइड्रोजन है, तो इसका एन फैक्टर कितना हो गया? 2। H3PO2 का एन फैक्टर कितना होता है? 1, क्योंकि इसके पास 1 एसिडिक हाइड्रोजन होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है 98 ग्राम H3PO4 डिजोल्व इन 2 लीटर वाटर, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ H3PO4 सॉल्यूशन। ठीक है, हमें क्या करना है? नॉर्मलिटी निकालनी है। तो मेरे को क्या क्या बात यहाँ पता है कि वेट ऑफ सोल्यूट यानी विले का भार जो है वो कितना है? 98 ग्राम। और क्या पता है? मेरे को एन फैक्टर पता है। एन फैक्टर कितना है?
इसका एन फैक्टर 3 है और इसका मोलिकुलर वेट भी 98 होता है। तो जब मोलिकुलर वेट 98 रखूं और इसका एन फैक्टर में देखूं तो 3 है, तो मोलिकुलर वेट 98/98/3, तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 98 से 98 कैंसिल हो जाएगा। वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो 3 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1.5 नॉर्मलिटी इसकी आ जाएगी, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। अनफैक्टर ऑफ एसिडिक एसिड, तो एसिडिक एसिड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है 1 मोल में? 1, इसलिए इसका अनफैक्टर कितना होगा 1। ठीक है। एन फैक्टर ऑफ बेस, अब बेस का एन फैक्टर कैसे निकालेंगे? जिसमें नंबर ऑफ OH नेगेटिव आर प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ बेस, 1 मोल बेस में कितना OH नेगेटिव प्रेजेंट है वो इसका एन फैक्टर है। जैसे NaOH एन फैक्टर 1, बेरियम हाइड्रोक्साइड का 2, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का 3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 2। ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज, अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है? जब मोलिकुलर वेट को कितने से डिवाइड कर दें? एन फैक्टर से। तो यहाँ जो मोलिकुलर वेट है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वो कितना होता है? कैल्शियम का 40 और OH का होता है 17 34 और इधर 40 और 34 74, 40 और 34 कितना हुआ? 74। एन फैक्टर कितना हुआ? 2। तो 74 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बनना चाहिए? यहाँ कोई ऑप्शन में है नहीं, 74/2, इसलिए आंसर आएगा नन ऑफ दिस। 4 ग्राम NaOH डिजोल्व इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 4 ग्राम NaOH, इसका मतलब सोल्यूट कौन है? NaOH। कितना ग्राम है? 4 ग्राम, और डिजोल्व करके इसको 1 लीटर सॉल्यूशन बनाया गया है। कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, तो मेरे को क्या पता है? मेरे को वेट पता है 4 ग्राम सोल्यूट का और उसका एन फैक्टर पता है 1। तो एन फैक्टर जब 1 होता है तो उसका मोलिकुलर वेट ही इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। तो 4 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 लीटर का सॉल्यूशन है तो 1/10 आंसर आएगा, तो 0.1 इसका आंसर हो जाएगा। अब यदि सोल्ट का एन फैक्टर निकालना हो तो टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज इन 1 मोल सोल्ट, 1 मोल सोल्ट में कितना कैटाइन बन रहा है, टोटल कितना एनाइन बन रहा है। जैसे NaCl है तो कैटाइन कितना बना? 1। या तो कैटाइन चेक कर लो या एनाइन चेक कर लो। तो और सोडियम कार्बोनेट में कितना बना? 2 एन फैक्टर हुआ। ठीक है। अब एन फैक्टर ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट, अब इसमें कैल्शियम के कितने आयन बनेंगे? 3 आयन बनेंगे। कितना चार्ज रखता है? 1 + 2, तो टोटल नंबर ऑफ एन फैक्टर कितना हुआ? 6। इसी प्रकार यदि पोटासियम यानी फिक्ट्री का देखा जाए तो एन फैक्टर कितना होगा? 8, क्योंकि ऑल आवर जो पॉजिटिव चार्ज है वो कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है। और यहाँ जो वाटर होता है वो क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, तो इसको डिसोसिएट नहीं करना होता। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सोडियम फॉस्फेट इज, अब सोडियम फॉस्फेट का एन फैक्टर कितना है? 3 है, क्योंकि जब ये सोडियम फॉस्फेट सोल्ट है, जब ये टूटेगा तो 3 Na+ बनाएगा, और जब 3 Na+ बनाएगा तो एन फैक्टर इसका कितना हो जाएगा? पूरे का 3 हो जाएगा। इसलिए मोलिकुलर वेट को 3 से डिवाइड करेंगे तो ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। रिलेशन बिटवीन नॉर्मेलिटी एंड मोलरिटी, जब भी नॉर्मेलिटी निकालते हैं और मेरे को मोलरिटी दी होती है तो मैं इस मोलरिटी को एन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जो हम निकालना सीख गए हैं। ठीक है। एक क्वेश्चन है 10.6 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डिजोल्व इन 200 ml सॉल्यूशन, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या क्या है? वेट दिया गया है, हमारे पास मोलिकुलर वेट दिया गया है, एन फैक्टर अपने जानते हैं इसका, जब तोड़ेंगे तो 2 पॉजिटिव चार्ज बनेगा, इक्विवेलेंट वेट आएगा 53, जब मान पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। आंसर कितना आएगा? 1 ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर। ठीक है। आगे की वीडियो में ऐसे जो नॉर्मल टॉपिक हैं जो बढ़िया परीक्षा के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है उनकी चर्चा अपने करते रहेंगे। धन्यवाद।